हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद कामिनी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th बायो की बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी। बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमें ये समझाता है कि लाइफ जो होती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा बैक्टीरिया और एक बड़ा सा ट्री दोनों को लिविंग क्यों कहा जाता है? एक मशीन जो होती है वो मूव कर सकती है, साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती है, फिर भी वो जो होती है मशीन वो नॉन लिविंग होती है। लेकिन जो एक प्लांट होता है वो एक जगह फिक्स होता है तो वो लिविंग होता है। आखिर लाइफ को डिफ़ाइन करने वाले वो कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं? आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लाइफ की रियल आइडेंटिटी क्या है और ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस लेक्चर्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे के सारे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स का बेस बनेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर की, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो वर्ड होता है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? एक है बायोस, सेकंड है लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन होती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिज्म्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन कैसा है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन और इन्वायरमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप को समझते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में अगर हम बायोलॉजी का देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। कहीं एग्ज़ाम में आ जाए लिखने को तो छोटी सी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे हैं मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? बॉटनी, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए, फंजाई हो गया हमारा, ठीक है, फंजाई हो गया और बैक्टीरिया हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। और जेनेटिक्स में क्या टाइप की स्टडी करते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। बायोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड मेंटेन लाइफ। तो बायोलॉजी हमें यही बताती है कि ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है और कैसे हम लाइफ को मेंटेन कर रख पाते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अब स्टूडेंट, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें लाइफ की बहुत सारी फॉर्म्स दिखाई देती हैं। एक छोटा सा
बैक्टीरिया हो या बड़ा ट्री हो, एक इंसेक्ट हो या ह्यूमन बीइंग, सब लिविंग वर्ल्ड का पार्ट होते हैं। अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म अपनी स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, एनिमल्स की अलग होती हैं और फंजाई की भी अलग होती हैं। बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की भी अलग अलग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अर्थ पर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसका हम एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो एग्ज़ाम्पल के लिए एक फॉरेस्ट को देखें तो वो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारी डाइवर्सिटी मिलकर इकोसिस्टम को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वाई डू वी स्टडी द लिविंग वर्ल्ड। अब क्वेश्चन आता है कि हमें लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करने की ज़रूरत ही क्यों है? तो स्टूडेंट, दुनिया में ऑर्गेनिज्म्स की नंबर बहुत ज़्यादा है। द लिविंग वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये, अगर हम बिना किसी सिस्टम के सभी ऑर्गेनिज्म्स को स्टडी करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई एंड क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें नाम दे सकें और उन्हें डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर सकें। इसी वजह से टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, हम मीन्स कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें ऑर्गेनिज्म क्या है, उसे साइंटिफिक नेम्स दे सकें कि क्या उसका साइंटिफिक नेम है, उसका क्लासिफिकेशन कर सकें, उसे किस ग्रुप में रखना है, उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, मतलब उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लाइफ। तो लाइफ क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। कौन कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं? पहला होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है साइज, मास और सेल्स की नंबर में इंक्रीज होना। एग्जाम्पल है इसका, एक सीड जब जर्मिनेट होकर एक प्लांट बन जाता है तो ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ह्यूमन बीइंग्स में भी चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक ग्रोथ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग ही है। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि हाँ ये डिफ़ाइन कर सकता है कि हाँ ये चीज़ लिविंग है। सिर्फ ग्रोथ को ही हम लिविंग लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते हैं। अब क्यों नहीं मान सकते हैं स्टूडेंट्स? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों नहीं मान सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी साइज में इंक्रीज कर सकती हैं।
जैसे कि माउंटेन्स पर एक्सटर्नल मटेरियल डिपॉजिट होने से उनका साइज जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए ग्रोथ जो होती है वो एक अकेला सफिशिएंट फीचर नहीं है कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ ये ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग है। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट है इसका, हाँ इससे पहले यही समझिए कि ग्रोथ अलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना। मीन्स लाइफ ऑर्गेनिज्म की अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, ईस्ट, ये इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हो गए। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए ह्यूमंस हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना कि रिप्रोडक्शन भी एक फीचर नहीं है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है कि हाँ ये कि हाँ जिस चीज़ में कि हम अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो स्टूडेंट्स हम लोगों को ये लगता है कि जैसे अगर जिस चीज़ में रिप्रोडक्शन मतलब लिविंग है तो उसमें हमें कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन ही होगा ही, ये पॉसिबल नहीं है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं भी हो सकता है। मीन्स इसका एग्ज़ाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है म्यूल। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, तो आंसर है नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है म्यूल। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं कर सकता ये, तो म्यूल एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है जो मेल और डंकी के फीमेल हॉर्स के क्रॉस से प्रोड्यूस होता है। म्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है क्योंकि इसमें सारी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो गया। लेकिन म्यूल जो है वो जनरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके क्रोमोसोम के पेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर गैमीट्स फॉर्म नहीं हो पाते हैं। इसको हम और भी अच्छे से जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोज़ में हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ living organism, but it is not an absolute defining feature of life, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं फिर भी वो लिविंग होते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस का सम। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें फूड बनता है, रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी प्रोसेसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर होता है, इसी वजह से मेटाबॉलिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। मीन्स अगर जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है
तो उससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ लिविंग है। ठीक है, इसे डिफाइनिंग फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसको? मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया लाइट, टेम्परेचर, वाटर, साउंड, केमिकल्स। रिस्पॉन्सेस के एग्जाम्पल हो गए प्लांट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, मीन्स कि आपने फ्लावर देखा होगा सनफ्लावर का, तो उसका जो पेड़ होता है, मतलब उसका जो फ्लावर होता है, तो वो लाइट के प्रति मतलब रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो जिस साइड सनलाइट के प्रति करता है, तो जिधर सनलाइट होती है वो उस उधर ही अपना डायरेक्शन कर लेता है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब आप एक तुरंत, जैसे आपके हाथ से कोई गर्म बर्तन लग जाता है तो आपका क्या होता है कि तुरंत ही आप उसे हटा लेते हैं। ठीक है, अब एक और है कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कौन सी होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम ऑर्गेनिज्म के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। और सेकंड होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। इसके एग्जांपल हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा बायोलॉजी का मीनिंग, लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हमने देखा कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन लाइफ को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के लेक्चर में हम लिविंग वर्ल्ड की और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बायोलॉजी को सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि समझिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।